समता सैनिक दल का प्रचार और प्रसार कार्य, अन्य अत्याचार के खिलाफ जागरण, कैडर निर्माण एवं सैन्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। बाबू हरदास, एलन बादशाह साड़वी, चिंतामन तांबे, बाबा बम्बाड़, हुसैन चौरे, बड़ीराम पाटिल, दीपक चंद जी फुलझले, दीक्षाभूमि स्मारक समिति से दिवंगत सदानंद जी फुलझले, वाको गानार, गोमा लाडे, हमारे मनोहर जी गजघाटे, विट्ठल थोल, बोमलेश्वर कानफाड़े, युवराज गायकवाड़, मायाराम मेसराम, जगन्नाथ बोतकर, महादेव भैसारे, दशरथ सेवाड़े, संघर्षु सिद्धार्थ, गणपतराव संबरकर, सुधान वाघमारे, चंपतराव लानगे, बीपी जगताप, इन सभी समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने का काम किया साथियों, समाज को जोड़ने का काम किया। उनका मैं जय भीम सैल्यूट के साथ में मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, वक्त बहुत कम है, वक्त गिन के फूक फूक के आ रहा है और हमारे समाज में जो अन्याय अत्याचार होने जा रहा है, जुल्म होने जा रहा है, सही मायने में हम लोग ये सभी करने के लिए थोड़ा कम गिर रहे। उसके लिए हमको अपना हौसला जाहिर करना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। बहुत हो चुका है वर्तमान विषमतावादी परिस्थितियों में, जहां सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, व्यवहारिक मानसिकता में भेदभाव निर्माण करने की इतनी नाकाबी होते जा रही, जहां संविधान का ठीक तरह से अमल, नीति नियम, सदाचार, स्वाभिमान, मान सम्मान पैरों तले कुचलने का बेहिचक प्रयास संविधान की न्याय प्रणाली की मुंह में छिपाए बैठे हो, असहाय बनकर चुप्पी बनाए हैं। आज संविधान और संविधान की नीति मूल्य खतरे में पड़ रही है। ऐसे समय हम क्या करें? जी हाँ साथियों, सोचने का वक्त नहीं है, बदलने का, संगठित होने का वक्त आया है। हम आपस में के भेदभाव भूलकर बाबा साहब ने दिया हुआ काम पूरा करें, ऐसी मैं अपेक्षा चाहता हूँ। इसके लिए हम सभी साथियों को काम करना पड़ेगा। समता सैनिक दल के लोग सैनिक बनाने का काम करें। राजनीतिक स्टंट को बाजू को छोड़ो, राजनीतिक बहुत हो गई है। अगर आप जिंदे रहे, आप सलामत रहे, तो राजनीतिक भी एक खट्टे लाने का वक्त नहीं लगेगा। इसके लिए आप समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने का काम करें। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग का मैं धन्यवाद चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए चाहूंगा कि आप तन मन धन और निस्वार्थ भाव से सेवा करते, तो किसी का पूरा परिवार समता सैनिक दल को अर्पण किया है। जैसे वाघमारे साहब, सुदाम जी वाघमारे, उनके पिताजी, उनके बच्चे, उनके नाती, मोटघरे परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार है यहाँ पे। क्या निछावर हो गए समता सैनिक दल को, उनको भी तारीफ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग भी तारीफ इसके काबिल हो, तारीफ के काबिल हो साथियों। एक शायर ने कहा था, बड़ा अच्छा कहा, क्या बोले, जो तिनका है ना वो राख नहीं बन सकती, और जो दिया टिमटिमाता है वो उजाला नहीं दे सकता। मिटा दो चिंगारी, क्या कहता है? मिटा दो चिंगारी, राख ना बन सके, और हटा दो जो रोशनी, हटा दो वो रोशनी, वो चिंगारी ना, वो हटा दो वो रोशनी जो उजाला ना दे सके, जो उजाला ना दे सके। इन्हीं के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बल भीम, नीला सलाम, जय भारत। लेकिन ये जातिवाद का ग्रहण, अस्पृश्यता का ग्रहण, वर्णवाद का ग्रहण, नीच उच्च निष्ठा का, भेदभाव का ये जो ग्रहण है, ये 3000 साल के बाद भी नहीं मिटा है। इसको मिटाने का क्या उपाय है? उपाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बताया है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत तेरे कोशिश की कि हिंदू व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके, लेकिन मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई सुधार हो नहीं सकता। इसलिए मुझे जीवन के अंतिम क्षण में धर्मांतर करना है। एवले परिषद में 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा कर दी, और 26 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने इसी भूमि पर, नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया 14 अक्टूबर 1956 को, और लाखों लोगों ने लिया। ऐसा धर्मांतर आज तक किसी ने देखा नहीं। यही एक
सुझाव बाबा साहब ने दिया कि अगर आप अन्याय से बचना चाहते हो तो आपने धर्मांतर करना चाहिए। दूसरा उपाय बाबा साहब ने दिया, जिस गांव में आप पर अत्याचार होता है वहां पर 2-4 घर ही है। खैर लांजी में 2-4 घर ही थे। बाबा साहब के सुझाव पर अमल करते तो अत्याचार होता ही नहीं था। बाबा साहब ने क्या सुझाव दिया? गांव से निकलो, बाहर निकलो, शहर में आओ। अगर वो शहर में आते थे, नागपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में, ऐसी घटना नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब के सुझाव पर बहुत कम लोग अमल कर रहे हैं। आज भी मैं इस माध्यम से समता दल के इस मंच से अपील करता हूं कि समता दल के जितने भी लोग हैं और वो अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कहीं पर बहुत जातिवाद है किसी गांव में और अपने घर के लोग बहुत कम है संख्या में, 3-4 घर के ही लोग हैं, उनको सुझाव दे कि सब बेच बाच करके शहर में आ जाए, ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा सुझाव बाबा साहब ने दिया वो था इंटरकास्ट मैरिज का, लेकिन वो भी अभी बहुत कम होते जा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इंटरकास्ट मैरिज कम हो रहे हैं, लेकिन कास्ट के आधार पर 2 लाख से ज्यादा शादियां भारत में होती है। और उस जातिवादी मानसिकता उनके लग्न पत्रिका में आप देख सकते हैं। महेश्वरी के ही जाति में शादी करेगा, अग्रवाल की शादी में और उसके इसमें वो शादी करेगा। इससे ये जाति व्यवस्था मजबूत होते जा रही है। और इसलिए इस जाति को, इस वर्णवाद को, इस व्यवस्था को खत्म करना है तो सबसे अच्छा उपाय है धर्मांतर। और शायद आपको पता ना हो, ये पाकिस्तान आज जो बना है ना, वो धर्मांतर के कारण बना है। वहां से कोई, तुर्कस्तान से कोई आदमी नहीं आया। यही SC ST OBC के सारे लोग अन्य अत्याचार को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया साथियों। और इसलिए आज सारा पाकिस्तान जो है ना, वो उनके दिलों में बाबा साहब के प्रति प्रेम धड़कता है, श्रद्धा धड़कती है। वह भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आपको याद हो ना हो, महाड़ के धर्म संघर्ष में बाबा साहब को जमीन नहीं दे रहे थे ये जातिवादी लोग। एक मुसलमान आगे आया, बाबा साहब को बोला चिंता मत करो बाबा साहब, मैं हूं ना। उन्होंने अपना पूरा आंगन, अपना पूरा खेत, अपना पूरा क्षेत्र दे दिया। और बाबा साहब भंडारा से हार गए थे, अपने लोग एक मिस्टर बोरकर करके बाबा साहब के खिलाफ खड़ा हो गया, चुनाव में बाबा साहब को हरा दिया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को कहा चिंता मत करो बाबा साहब, मैं आपको जीता के ले आता हूं। और पश्चिम बंगाल में जाकर के बाबा साहब को उन्होंने चुनाव में खड़ा किया। और 90% जनसंख्या वोट किसके थे? मुस्लिम लोगों के थे। मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब को वहां चुनाव जीता कर लाया। इसलिए जितने भी लोग आज पाकिस्तान देख रहे हैं ना, ये अपने भाई बंधु है, ये अपने ही भाई है, अपने ही बंधु है। अभी यूनिवर्सिटी से, विदेश के यूनिवर्सिटी से एक टीम आई थी और उन्होंने भारत के हर जाति का खून का टेस्ट किया। और टेस्ट का नाम था DNA टेस्ट। उन्होंने ये टेस्ट किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम लोगों का खून एक है, एक ही DNA है, ये अपनी भावबंद है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही उपाय है इस अन्याय से। अगर हमें हटना है तो बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आहत साड़ुंग के जो OBC में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में, महाराष्ट्र के बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, उन्होंने भी ये कहा मंचों से, कई मंचों से कहा कि मैं ठीक समझ गया बाबा साहब का दृष्टिकोण, मैं अपने OBC के बंधु के साथ में लाखों लोगों की संख्या में धर्मांतर करूंगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है बघेल, उनके पिताजी का नाम है नंद कुमार बघेल। उन्होंने एक किताब लिखी, राम कुमार रावण को मत मारो, उस किताब पर बयान आ गया था। और उन्होंने भी कहा कि मैं अपने OBC के जितने भी बंधु हैं उनको लेकर लाखों में धर्मांतर करूंगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के भी लोग अब धीरे धीरे बौद्ध बनते जा रहे हैं। इसलिए ये इस बात को समझो कि ये जो अन्याय है इसको खत्म करने के लिए जो बाबा साहब ने उपाय दिया, यही सबसे अच्छा उपाय है धर्मांतर का। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर हम 5 करोड़ आज की जनसंख्या में बौद्ध है, पूरे भारत में 5 करोड़, ये 5 करोड़ लोगों ने एक एक व्यक्ति को भी बौद्ध बनाया तो 10 करोड़ बन सकते हैं। हमने आजू बाजू रहने वाले अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए, धर्मांतर के लिए हमने प्रेरित करना चाहिए। और इसलिए जो दूसरा
अन्याय के बाद में सुरक्षा की बात कहती है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह देखा कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और साथ ही साथ उन्हें अपने आंखों के सामने 1917 में रशिया की क्रांति देखी, 1940 में उन्होंने ये चाइना का भी घटना देखी, फ्रांस की भी घटना देखी, अमेरिका की घटना देखी, और तब जाकर के उन्होंने ये तय किया कि मुझे भी अपने समाज को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने महाड़ का जो सत्याग्रह था, महाड़ का जो आंदोलन था, 20 तारीख को था, लेकिन एक दिन पहले अर्थात 19 मार्च 1927 को समता सैनिक दल की घोषणा की, स्थापना की। और कई साथी अपने हैं जो, जैसे कि हमारे सदस्य साथी संघप्रिय नाग ने बताया, कुछ लोग अलग अलग तिथि मनाते हैं, कुछ लोग 13 तारीख मनाते हैं, 13 मार्च। मैं उनको बताना चाहता हूं, कुछ दिल्ली के अंदर में हमारे साथी हैं, वो 24 नवंबर मनाते हैं। तो मुझे उन सबको यही कहना है कि आपने बाबा साहब के उस विचारधारा को, अर्थात समता सैनिक दल को, उसके इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं है। आपने, कई लोगों ने समता दल की घटना को, ड्रेस को चेंज कर दिया, बदल दिया है। वो बाबा साहब के कैसे अनुयायी हो सकते, सच्चे अनुयायी कैसे हो सकते हैं? और इसलिए बाबा साहब ने देखा कि सारे भारत में हमारे लोगों पर, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है? तो वो व्यवस्था समता सैनिक दल हो सकता है, ऐसा बाबा साहब ने सोचा उस समय। क्योंकि उनके जो पिताजी थे रामजी सकपाल, और रामजी सकपाल के पिताजी मालोजी सकपाल, ये दोनों भी सूबेदार के पद पर थे मिलिट्री में। उनके परिवार के 90% लोग मिलिट्री में थे। तो मिलिट्री का पूरा वातावरण घर का, वो अनुशासन बाबा साहब को प्रिय लगा। उनके बाल मन पर उसका बड़ा असर हुआ। और विश्व में जो युद्ध चल रहे थे, रशिया में जो क्रांति सफल हो गई, वहाँ के गरीब किसानों को लेकर के लेनिन ने जो एक क्रांति कर दी झारशाही के खिलाफ, वो भी उसको अच्छा लगा। इसलिए उनको लगा कि भारत में ऐसी क्रांति मैं करना चाहता हूँ, और समता दल की स्थापना की। और स्थापना के बाद घोर आश्चर्य, पूरे भारत में समता दल की शाखाएं खुली। गांव गांव में लोगों ने अखाड़ा चलाना शुरू किया, और ये जितने भी अत्याचार करने वाले लोग थे, उच्च वर्णीय लोग, उनको मालूम पड़ गया कि अब ये अखाड़ा सीख रहे हैं, ये तलवारबाजी सीख रहे। उन्होंने अत्याचार करना बंद कर दिया, और वो जो अत्याचार का ग्राफ था वो नीचे गिर गया साथियों। और मैं ये इस मन से कहना चाहता हूँ, जिस गांव में, जिस शहर में समता सैनिक दल सक्रिय है, वहां ये अत्याचारी लोग आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनको मालूम है 1 जनवरी 1818 को भीमे कोरे गांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। ये उनको मालूम है कि जब ये सोए हुए शेर है, अगर इनको जगह दिया जाए तो ये हमारे को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। और इसलिए वो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते, नहीं अत्याचार करते, लेकिन एक शर्त पर कि उनको ये पता हो कि आप जागरूक है, उनको ये पता हो कि आप समता सैनिक दल की शाखा गठन किए, उनको ये पता है कि आप अखाड़ा सीख रहे, उनको ये पता है कि वह जुदो करते, नगी, नाता, सुमो, बूदो, हैप्किदो, नैप्किदो, साई, नंचाक्स, ये मार्शल आर्ट आप सीख रहे, उनको पता चल जाएगा, तो वो आप पर अत्याचार नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, अत्याचार जो है वो भेड़ बकरियों पर उसकी बलि होती है, शेर की बलि नहीं होती। इसलिए आपको शेर बनना है। बाबा साहब ने पहले ही कहा कि हम शेर की औलाद है, हम राजा महाराजा की वंशज है, हम नागवंशी है, नागवंशी राजाओं के वंशज है। बाबा साहब ने बहुत पहले ही कई किताबों में इसका जिक्र किया है। और इसलिए हम लोगों ने अपने मन में न्यूनगंड, अपने मन में किसी तरह की कमजोरी, क्लेश नहीं आना चाहिए, आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो अनुसूचित जाति का हूँ, मैं गरीब हूँ, बेसहाय हूँ, ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सामाजिक सुरक्षा जो है वो बाबा साहब ने समता सैनिक दल के माध्यम से देने की कोशिश की है।
और वो समता सैनिक दल ये एक उसका आसरा हो सकता है, एक उसका सहारा हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। और समता सैनिक दल करता क्या है? समता सैनिक दल ट्रेनिंग दे करके आपको मजबूत करता है, शारीरिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और मानसिक तौर पर आपको तैयार करता है। तो निश्चित तौर पर एक बलिष्ठ संगठन के साथ जुड़ करके हम अपनी सामाजिक न्याय को खत्म करके सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करें और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से अपने तमाम युवा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। बाबा साहब के इसी आवाज़ को बुलंद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तो साथियों, इस तरह हम भी कुछ कम नहीं, इस बुलंदी के साथ में हमको आगे बढ़ना है। हम क्या है क्या नहीं है ये दुनिया को दिखाना है, क्योंकि हमारा बाप ही वैसा है तो हम भी उसके चेले, उसके बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाएंगे। अभी तो बहुत ही थोड़ा समय है और इस समय को बर्बाद न करते हुए हमारा कारवां आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं ये गीत सुनाऊंगा, हिंदी में ही सुनाऊंगा, समय भी नजाकत को देखते हुए। प्राणों से भी बढ़कर अपने दल की ध्वजा फहराएंगे, प्राणों से भी बढ़कर अपने दल की ध्वजा फहराएंगे। यस यस डी की तन मन धन से हम सब जश्न मनाएंगे। यस यस डी की तन मन धन से हम सब जश्न मनाएंगे। प्राणों से भी बढ़कर अपने दल की ध्वजा फहराएंगे। एसएसडी की तन मन धन से हम सब जश्न मनाएंगे। क्योंकि सैनिक मेजर पहलवान सब बंदूक बन गए भीम के बंदे। सैनिक मेजर पहलवान सब बंदूक बन गए भीम के बंदे। खून से सींचा जिसने अपने उनके विजय गीत गाएंगे। खून से सींचा जिसने अपने उनके विजय गीत गाएंगे। ये प्राणों से भी बढ़कर अपने दल की ध्वजा फहराएंगे। एसएसडी की तन मन धन से हम सब जश्न मनाएंगे। इस माहौल में हमें आपस में न टकराते हुए और दिलो दिमाग में अच्छी बातों को रखकर आगे बढ़ना है। समाज की हर न्यू में, हर बात में हमको ध्यान देना है और समता सैनिक दल का विचार समाज के आगे रखना है। ये विचार रखते हुए हम आपस को मतभेद में न बटोरते हुए अच्छी बातों को ध्यान में रखना है। साथियों जो भी इस समता सैनिक दल के कारवां को आगे बढ़ाने में हाथ बटाते हैं, सही में बाबा साहब के सच्चे सिपाही बन जाते हैं। इन चंद बातों के साथ में मैं अपने ये 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तर आज पावतो येणाऱ्या प्रत्येक धम्मचक्र परिवर्तन दिनाचा जो बंदोबस्त आम्ही करतो, जे 25 ते 30 लाख भाविक असतात त्यांच्या आणि समाजाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असे 50 समता सैनिक दलाच्या आम्ही खांद्यावर देत नाही, तर दीक्षाभूमीचा ऑथराइज जो समता सैनिक दल आहे, जो भंते नाग दीपंकरच्या नेतृत्वात काम करतो, जो डोंगरेजीच्या नेतृत्वात काम करतो, जो लाळेंच्या नेतृत्वात काम करतो, राजकुमार वंजारीच्या नेतृत्वात काम करतो, ज्याचे दिवंगत नेते अनेक झाले,
आर पाटलापासून उमराव मुरारकर, बळीरामजी पाटील हा तो अथराईज समता सैनिक दल आहे, हे आम्ही छाती ठोकपणे आज सांगू शकतो. आणि यापुढे सांगतो की ज्यांना कोणाला काम करायचं असेल आमच्या समता सैनिक दलाने त्यांनी यावं, त्यांना आम्ही सामावून घेऊ, त्यांना त्यांचा मान सन्मान देऊ. परंतु 19 तारखेला स्थापना नाही झाली, 16ला झाली, 26ला झाली, 24ला झाली, घटना नाही लिहिली. अरे घटना नाही लिहिली, समता सैनिक दलाची घटना लिहिल्या गेलेल्या तुम्हाला इतिहास तरी माहीत आहे का? केव्हाही घरून निघले आणि मी समाजाचं नेतृत्व करतो, 4 दिवस नेतृत्व करणारे निघाले आणि 4थ्या दिवशी घरी बसले. धार्मिक याच्यातही तोच सत्यानाश करून ठेवला, राजकीय याच्यातही तोच सत्यानाश करून ठेवला. अरे आता एक समता सैनिक दला कृपया करून हात जोडून सांगतो त्याच्यात तरी करू नका. आणि राजकारणात सत्यानाश केलेच आहे, धार्मिक याच्यातही सत्यानाश केला, स्वतः काही करत नाही. नाग दीपंकर भंतेजी तब्येत खराब असून ॲडमिट असून डॉक्टरनी मनाई केली असून प्रत्येक समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक आणि तुमच्या समता सैनिक दलाच्या कार्याला वाहून घेतलेला आहे, निस्वार्थपणे वाहून घेतलेला आहे. आणि हा समता सैनिक दल जो सक्सेस आहे ना, त्याचं कारण हे आहे की इथे मीपणा नाही आहे. मी अध्यक्ष, मी सेक्रेटरी, डोंगरे साहेब दर्या उचलतील, आम्ही दर्या उचलतो, पण आम्ही सांगणार नाही आम्ही नेते आहो, किंवा डोंगरे साहेब सांगणार नाही मी GOC आहो. आणि बाकीचे जे नवीन समता सैनिक दल आहे ना, कोणी म्हणते मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहो, कोणी म्हणते मी केंद्रीय आहो, कोणी म्हणते मी महाराष्ट्र राज्याचा. अरे घराच्या बाजूचे तुम्हाला ओळखत नाही, आता बोलायला लावू नका मला. माझे आज 62-63 वर्षाचं वय आहे. रिपब्लिकन पक्ष आणि समाज आणि समाजाच्या सर्व स्तरातून मी गेलेलो आहे, अनेक नेत्यांना जवळून पाहिलं आहे. या समाजाच्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक क्षेत्रातही मी काम केलं, राजकीय क्षेत्रात सर्वात जास्त काम केलेलं आहे. मला माहित आहे कोणाची. आता तुमच्या घरात तुमचे घरवाले ऐकत नाही, तुमची बायको तुमच्यासोबत नाही, काय समाजाला तुम्ही एक करणार आहो? पहिले आपल्या घरात एकी करा आणि मग समाजाची एकीसाठी निघा ना. जर तुमच्या मनात खराच समाजाबद्दल तळमळ असेल, या समाजाचं ऐक्य करायचं असेल, या समता सैनिक दलाचं ऐक्य करायचं असेल आणि तुमचे प्रयत्न जर इमानी इतबारे असतील, जर आम्हाला असं कळलं तर सर्वात अगोदर आम्ही तुमचं नेतृत्व स्वीकारू आणि तुमच्या सोबत येऊ. परंतु कृपा करून आता तरी या समाजाला गालबोट लावू नका. हे एक दल असं आहे, मी अत्यंत जबाबदारीने सांगतो, महाराष्ट्रात मी यांच्यासोबत मी भंडाऱ्यात 1 तारखेला रॅली निघते, त्या प्रत्येक रॅलीत मी राहतो. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनामुळे आम्ही ती रॅली काढत नाही, पण तुमच्या सहकार्यानं ती रॅली निघते. आणि महाराष्ट्रात इतके सैनिक कोणत्याच समता सैनिक दलाकडे नाही आहेत. आपल्या छातीवर हात ठेवून त्यांनी सांगावं, मी त्यांच्याशी कुठेही चर्चा करायला तयार आहे. आणि हा समता सैनिक दल कसा ओरिजिनल आहे, कसा खरा आहे, याच्याकरता त्यांचं खुल्लं व्यासपीठावर मी त्यांच्यासोबत चर्चा करायला तयार आहे. आज समाजामधलं वास्तव्य संघप्रिय नाग यांनी तर मांडलेच आहे. अमर दीपंकरजी आणि सामाजिक न्याय आणि याची स्थिती अत्यंत गंभीर अशी बाब आहे. आज बाबासाहेबाचं संविधान सुरक्षित आहे असं म्हणता येणार नाही, सुरक्षित आहे, परंतु ते तुमचं आरक्षण बंद करणार नाही. सारं खाजगीकरण करतायत, म्हणजे तुमच्या आरक्षणाला काही अर्थ राहणार नाही मोठ्या खुबीनं. कारण या देशामध्ये हाच एक समाज आहे जो देव मानत नाही. आणि त्यांना माहीत आहे की भारतातल्या साऱ्या समाजाला आम्ही त्यांचं डोकं फिरवू शकतो, त्यांना आपल्या कवेत ठेवू शकतो, त्यांना आपल्या काबूत ठेवू शकतो, त्यांची बुद्धी भ्रष्ट करू शकतो. परंतु त्यांना माहीत आहे हा एक समाज जो आहे, बाबासाहेब आपल्या भाषणात नेहमी म्हणत की महार ही जात जी आहे, ही जात काळावर आणि राजकारणावर नजर ठेवून जगणारी जात आहे. एक डोळा ठेवून असतो, एक नजर ठेवून असतो. आणि बुद्धिमत्तेमध्ये ज्यांच्या घरात विद्वत्ता होती त्यांचे पोरं कमी आहेत. आमचे पोरं 99-98 वर आमचे पोरं आहेत, 99% 9 वर आमचे पोरं आज ॲडमिशन घेत आहेत आणि जनरलमध्ये घेत आहेत. तर बुद्धिमत्तेमध्ये आम्ही कोणापेक्षा कमी नाही. आणि त्यांना माहीत आहे की या देशामध्ये हाच एक समाज आहे जो आम्हाला कॉन्टर करू शकतो, आम्हाला आळखाटी करू शकतो. म्हणून यांना संपव. बाकी समाजाची त्यांना चिंता नाही. जे अन्य मागासवर्गीय समाज आहे त्यांची त्यांना अजिबात अशी चिंता नाही आहे.
कारण त्यांना माहीत आहे यांना आम्ही केव्हाही वर्षातले 10 महिने त्यांना लावून दिलं, पांडुरंगपासून मातामापर्यंत सर्वापर्यंत, की तुम्ही सर्व पूजा धर्म करत राहा, त्याच्यात राहिले. मी त्यांना सांगतो, माझ्या मागासवर्गीय बंधूंना सांगतो, तुम्हाला खरं वाचा. बाबासाहेब नेहमी म्हणत हे शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. अरे जो शिकेल, जो प्राशन करेल तो गुर्रावेल. जर तुम्हाला तुमचं अंधश्रद्धा दूर करायची असेल, तुम्ही आजही देवात गुरफटल्यात म्हणून तुमची प्रगती नाही झाली. आम्ही देव त्याच दिवशी पाण्यात टाकले 56 मध्ये, तर आज आमचे IAS IPS IAS अधिकारी आहेत, आमचे मुलं सायंटिस्ट आहेत, आमच्या बहिणी पायलट आहेत, आमचे भाऊबंद पायलट आहेत, कॅप्टन आहेत, मिलिटरीत आहेत. प्रत्येक असं कोणतं क्षेत्र नाही आहे ज्या क्षेत्रात अरे आमच्या सावलीचा तुम्हाला विटावर व्हायचा, त्या सावलीच्या छत्राखाली आज तुम्ही सुरक्षित आहात. ही बाबासाहेबाची कृपा आहे. मी तुमच्या समोर 75 वर्षाची समता सैनिक दलाची सैनिक तरुणी बोलत आहे. 75 वर्षाची, बरं का, तरुणी बोलत आहे. आणि यांनी म्हटलं की बा ह्या सरदार मॅडम आहेत, तर बरोबर आहे. मी वासंती सरदार, माझ्या हाती नाही तलवार, गडे ओसई समजू नका यांच्याकडे नाही तलवार, मी गुप्त ठेवते तलवार. जेव्हा समाजावर अन्याय होते तेव्हा गुप्त ठेवलेली तलवार करते धारदार, अशी वासंती सरदार. तर या दीक्षाभूमीवर मी बाबासाहेबाच्या हातून दीक्षा घेतलेली आहे. 14 ऑक्टोबर 1956ला मी 8 वर्षाची होती, कारण माझा जन्म 48चा आहे आणि 56ला दीक्षा झाली. पण माझ्या वडिलांबरोबर मी इथे आलेली आहे, त्यामुळे या भूमीचं मला अतिशय महत्त्व आहे. दुसरी गोष्ट अशी की नागपूरकरांनी इथे रमाई संस्था आहे, त्या रमाई संस्थेने माझा सत्कार केला आहे, रमाई पुरस्कार त्यांनी दिला आहे, त्यांचं पण मी इथे धन्यवाद व्यक्त करते. आणि मी लिहिलेली कविता कोणती आहे तर तुम्हाला उत्सुकता झाली असेल तर त्याच्या 4 ओळी म्हणून दाखवते. ध्यानी मनी चिंता, ध्यानी मनी चिंता, बायग समाज कार्याची, संघटना यशस्वीची, बायग बळकट करण्याची, संघटना यशस्वीची, बायग बळकट करण्याची. गावोगावी समता सैनिक, गावोगावी समता सैनिक, बायग दल उभारूनी, बंधू भगिनींची करूया, बायग संघटना बांधणी. अभिलाषा है मला, अभिलाषा है मला, बायग बाबांच्या कार्याची, संघटना यशस्वीची, बायग बळकट करण्याची. बाबासाहेबांच्या 3, बाबासाहेबांच्या 3, बायग मातृ संघटना. 3 संघटना मातृ संघटना आहेत बाबासाहेबांच्या. बाबासाहेबांच्या 3 बायग मातृ संघटना. एकीच आव्हान बायग आम्हा सर्वांना. अभिरुची आहे मला, अभिरुची आहे मला, बायग बाबांच्या कार्याची, संघटना यशस्वीची, बायग बळकट करण्याची. शेवटचं कडवं हे आहे की अलीकडे महिला खूप म्हणजे सैनिक होत आहेत. महिला भगिनी ग माझ्या, महिला भगिनी ग माझ्या, बायग पुढे पुढे येतात, पुरुष बांधव बाई माझे दुरूनच बघतात. वासंतीची आर्त हाक, वासंतीची आर्त हाक,
तुम्हा विनंती करण्याची, संघटना यशरीची, बाई ग बडकट करण्याची, ध्यानी मनी चिंता, ध्यानी मनी चिंता, बाई ग समाज कार्याची, संघटना यशरीची, बाई ग बडकट करण्याची. जय भीम, जय भारत. शेवटी शुभेच्छा देत आहे की एवढी मोठी संघटना, एवढी मोठी शक्ती बाबासाहेबांनी या संघटनेमुळे आपल्याला मिळालेली आहे. तर ही शक्ती आपली सत्कारणी लागो आणि समाजकार्याच्या उत्थानासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे, असे मी समता सैनिक दलाच्या प्रत्येक सैनिकाला नम्र विनंती करते. आणि या सैनिकासाठी पुन्हा एक दोहा म्हणत आहे, फूल डाली से अलग हो सकता है, फूल डाली से अलग हो सकता है लेकिन खुशबू से नहीं, फूल डाली से अलग हो सकता है लेकिन खुशबू से नहीं. आप सभी हमसे दूर हो सकते हैं लेकिन हमारे दिल से नहीं, लेकिन हमारे दिल से नहीं. धन्यवाद. पल पल दीवारों से समझौता मत करना, अपनी उड़ानों को पिंजरे में गिरवी मत रखना, अपनी उड़ानों को पिंजरे में गिरवी मत रखना. अरे इतना बुलंद होना कि हर जंजीर तुम्हें देखकर पिघल जाए, तुम इतना रोशन होना कि हर अंधेरा तुम्हें देखकर सहम जाए. समता सैनिक दल म्हणजे ही भावना आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली समता सैनिक दलाची घटना घेऊन 1956 पासून या दीक्षाभूमीवर आमचे काम करणारे सैनिक, त्यांचे आम्ही वारसदार आहोत. ह्या सरदार, या अरसदार म्हणतात, कॅन्सर पेशंट आहेत, 75 वर्षाचं वय आहे. डॉक्टरांनी सांगितलं त्यांना बोलू देऊ नका, तरी पण तळमळीने बोलतात. कारण त्यांची मार्गदर्शन, त्यांचं कविता ऐकल्याशिवाय आम्हाला देखील स्फुरण येत नाही. आणि म्हणून आमचा आग्रह असतो की पुरुषांसोबत स्त्रियांनी देखील समता सैनिक दलामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात येण्याची गरज आहे. अरे इरादे तो बहुत है हमारे, लोग हमारे पंख गिनते हैं दोस्तों, लोग हमारे पंख गिनते हैं. अरे इनके तो पंख तो अभी तो निकले हैं दोस्तों. उड़ाने पंखों से नहीं, इरादों से उड़ती है. अगर हमारे इरादे मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती. समता सैनिक दल, आज जो उदाहरण समता सैनिक दल का दीक्षा भूमि पर आपको दिखाई दे रहा है, गजघाटे सर ने जो तारीफ काबिल बात की है हमारे पक्ष में, जो तारीफ काबिल बात की है, हमारे दल के जो मार्गदर्शक है आज समता सैनिक दल के कार्य से इस ट्रस्टी में भी आए हैं. इतनी बड़ी विशालता है हमारी समता सैनिक दल से. मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अरे भाई हम तुम्हारे ही लोग हैं, हम तुम्हारे नेतृत्व में चलने को तैयार है, लेकिन अपने छोटे छोटे कस्बे में रहना छोड़ दो. अरे आओ बैठो, साथ में रहकर एक अच्छा बाबा साहब का समाज का निर्माण करने की बात करेंगे. विषय खूप सुंदर दिला आहे. आता थोडं समाज विषयाला हात घालतो. सामाजिक न्याय हाच विषय आहे ना, सामाजिक न्याय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेची जी प्रिएम्बल्स लिहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये काय दिलं आहे की आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्यांच्या समस्त नागरिकांना आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक न्याय. काय बोलले बाबासाहेब, काय लिहिलंय संविधानामध्ये? आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक न्याय. त्या सामाजिक न्यायावर मी तुमच्यासोबत बोलतोय. मित्रांनो, सामाजिक न्याय हे फक्त चर्चेचा विषय नसतो.
सामाजिक न्याय हा फक्त संभाषणातून प्राप्त होत नसतो. त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला सामाजिक न्यायाची भूमिका जागरावी लागेल. इतरांचं स्वातंत्र्य तुम्हाला नाकारता येत नाही, इतरांचं बंधुत्व तुम्हाला नाकारता येत नाही, आणि इतरांचं आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य देखील नाकारता येत नाही. सामाजिक न्याय जर तुम्हाला मिळवायचा असेल तर गौतम बुद्धाच्या पंचशिलेच्या तत्वाचं जो पालन करतो, जो अंगीकरण करतो, तोच इतरांना सामाजिक न्याय देऊ शकतो, नाहीतर तो अन्याय करू शकतो. न्याय मी देतोय हो, परंतु मी घेतलेली आहे आणि लोकांना काय न्याय देणार आहे? मी चोऱ्या करतो पण काय न्याय देणार आहे? मी खोटं बोलतो काय न्याय देणार आहे? पंचशिलेचे तत्व हे सामाजिक न्यायाशी जोडलेले आहेत, आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ही बांधिलकी जोपण्यासाठी एक स्वातंत्र्य दिलं की तुम्ही पूजा अर्चा करा, विश्वास हे करा, परंतु सामाजिक न्याय जोडवायचा असेल तर तुम्हाला आपल्या अंतरंगात असलेले पंचशील हे आचरणात आणावेच लागतील. आणि जोपर्यंत पंचशिलेचे तत्व तुम्ही आचरणात आणणार नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय हे फक्त कागदोपत्री किंवा पॉम्पलेट पुरते राहतील. मी आजही सांगतो मित्रांनो, आणि म्हणून जब कैद हुई मेरे भीम को तो हासिल हमें आज़ादी हुई, जब कैद हुई मेरे भीम को तो हासिल हमें आज़ादी हुई. अरे मेरे भीम के लुट जाने से हमारी आबादी हुई है. हम आबाद उस वक्त हुए दोस्तों जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजाद नहीं कैद हुए. जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश से बर्खास्त किया गया तब कहीं हमें स्वतंत्र मिला, आजादी मिली. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या घामाचा, त्यांच्या रक्ताचे आम्ही अणू आहोत. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी दिशा दिले, जो बोट दिला आहे, त्या बोटेच्या निदर्शनाला तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेकरांनी जागलं पाहिजे. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की समता सैनिक दलाची भूमिका ही फक्त आणि फक्त समाजामध्ये असलेले विषमता नष्ट करणे, समाजामध्ये असलेले जे काही दोष रोपाण असतील त्याला दुरुस्त करणे, ही समता सैनिक दलाची भूमिका आहे. कारण समता सैनिक दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जब निर्माण की थी उस वक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की संकल्पना कुछ अलग थी. वो सोच थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो सभाएं थी उस सभाओं को बर्खास्त किया जाता था. कुछ गुंड प्रवृत्ति के लोग वो सभा को तोड़ डालते थे. तब डॉक्टर बाबा साहब ने सोचा कि काश मेरे पास भी एक ऐसा दल होता. तब बाबा साहब ने किस पर विश्वास किया? तो हमारा समाज सबसे पहले मिलिट्री में हर घर में मिलिट्री था. इस देश का हर उस वक्त का नौजवान मिलिट्री में था. जो हो सकता है वो अंग्रेज की वफादारी की होंगे उसने. उस वक्त अंग्रेज का ही राज था. ऐसा कुछ ये नहीं. 600 साल इस देश में मुसलमानों ने राज किया, 1200 साल गौतम बुद्ध की बुद्ध प्रणाली ने राज किया, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समता सैनिक दल के महार रेजिमेंट से जो रिटायर हुए थे, ससाड़ेकर गुरुजी, और गुरुजी हम बोलते नहीं कि लिखान में लिखा रहता है ससाड़ेकर सर, इन लोगों ने इनको मिलाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड के क्रांती पर्व के पहिले 19 तारीख को समता सैनिक. आज असं वाटतं आहे आपल्याला की आपण कुठेतरी महाडमध्ये तर नाही आहोत. आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समता सैनिक दलाच्या निर्माण कार्याला तर आपण स्वतःला वाहून तर नाही घेतलं. मित्रांनो, खरोखर आहेत. तुमचा प्रत्येक अणू, तुमच्या प्रत्येकातला क्षण, तुमचा घाम हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची निस्वार्थ सेवा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हा गणवेश कोणीच घालत नाही हो. हा गणवेश जर घातला तर लोक सटकून जातात बाजूला, अरे आता जयभीमवाला आहे. पण दिसणारच ना तो जयभीमवाला, कसा असो, गोरा असो, गुमटा असो, काळा असो, कसाही असो. आता जयभीमवाला त्याच्यापासून 4 हात दूर होतील, आपलेच लोक दूर होतील, कारण त्याला ते जवळ करणार नाही. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज माझ्या घरी नको, शेजाऱ्याच्या घरी पैदा झाला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे शेजाऱ्याच्या घरी जर जन्माला येतील तर ते आमच्या घरचं रक्षण करतील. माझा पोरगा पुरणपोळी आणि वडे खात बसेल, कारण माझ्या पोराला मला काय घराबाहेर काढायचं नाही आहे. सामाजिक कार्य करायला त्याला सांगायचं नाही आहे, बाबा ना तू घरी बस, आराम कर, एसी लाव आणि झोपून जा, TV लाव. शेजारचे पोरगा आहे तो बाबासाहेबांचं वाचन लिखाण करतो, छत्रपती शिवाजी महाराज सारखं तलवार काढेल तो तुझं रक्षण करेल.
घराघरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समता सैनिक दलाचं एक एक सैनिक निर्माण करण्याची तुम्हा लोकांना संधी आहे. तुम्हा लोकांना संधी आहे. आणि म्हणून हा समता सैनिक दल फक्त स्वतःपुरतं मर्यादित ठेवू नका. मी समता सैनिक दलाच्या कार्यक्रमाला गेलो, अटेंड केलं. मी वासंती सरदारांची कविता ऐकली, त्यांनी सरदारहून असरदार करून टाकलं म्हणून माझा दिवस झाला असं नाही आहे बाबांनो. नुसतं कार्यक्रम अटेंड करून नाही होणार हो, तुम्हाला स्वतःला त्याच्यात वाहून न्यावं लागेल. आणि जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे आप समता सैनिक दल का सैनिक कहलाने के लायक नहीं रहोगे. दोस्तों, मैं खुद लायक नहीं हूँ जो समता सैनिक दल की परिभाषाओं को नहीं समझ सकता. और समता सैनिक दल की परिभाषा को अगर समझना है तो तुम्हारे को हर पल समता सैनिक दल के बारे में ही सोचना पड़ता. आमच्या मधले जे सैनिक आहेत, आपल्यातले जे सैनिक आहेत, ते दुसऱ्या कुठल्याही राजकीय पक्षाबद्दल विचार करत नाही. त्यांना राजकीय पक्षाशी देणं घेणं नाही. तेवढी स्वातंत्र्यता आम्ही त्यांना दिलेली आहे. परंतु तुम्ही एकदा गणवेश धारण केला, फक्त तुम्ही समता सैनिक दल म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या 1927च्या समता सैनिक दलाचे भाग आहे, अविभाज्य भाग आहात. आणि या अविभाज्य भागाचे तुम्ही वारसदार आहात. हे साक्षीदार म्हणून तुम्हाला जन्माला यायचं आहे. हे जी लहान लहान मुलं आहेत यांची पीटी बघा. आमच्या लाड्यांची जेव्हा पीटी असते, पृथ्वी मोडगरेची नाव कोणाचीच घेऊ शकत नाही, एवढी नावं माझ्या ओठावर आहेत. प्रत्येकाच्या म्हणजे सळसळ रक्त आहे. प्रत्येकाचं नाव घेतलं, माझं नाव सुटलं. काय केलं मी? तुमचं प्रदीप डोंगरे म्हणून प्रदीप डोंगरेच्या ऐवजी मी प्रमोद खांडेकरचं नाव घेतो. प्र आहे तो. चल रे बाबा, ही सर्व तुम्ही माऊली आहात ना माझ्या. आमच्या समता सैनिक दलाच्या मावल्या आहात तुम्ही. सैनिक आहात, बापडे आहात. तुम्हा लोकांना समता सैनिक दल वाढवायचंच आहे. गटागटातून राहू नको रे बाबा. या इथं गजघाटे साहेबांनी सांगितलं ना तुम्हाला की बाबा हे दलामध्ये कुठेही अभिमान आम्ही बाळगत नाही. जीओसी असला तरी सतरंजी उचलून खुर्ची आणून तर साध्या सैनिकाला बसवायला देईल, पाणी आणून देईल. कारण आम्हाला आमची सर्व बंधुत्व ही भावना टिकवून ठेवायची आहे. आणि म्हणून सामाजिक न्याय जर प्राप्त करायचा असेल, एकमेकाला घेऊन चालण्याची वृत्ती तुमच्यामध्ये जर बळावली असेल तरच आपण सामाजिक न्याय यावर भाष्य करू शकतो, अन्यथा नाही. आणि म्हणून गजघाटे साहेब म्हणले की आता आपण पुढच्या वेळेस महाराष्ट्र लेवलवर या ठिकाणी चांगला मोठा कार्यक्रम घेऊ. करोनाच्या काळामुळे काय झालं की आपल्याला सोशल डिस्टन्स पाळावं लागतात. मी घालतो, हा आयडियल मॉडेल आहे आपला आज का. हे करोनाच्या काळातलं हे आयडियल मॉडेल आहे. मास्क घालणं गरजेचं आहे आणि वॅक्सिनेशन करणं देखील नितांत गरजेचं आहे. आणि हे आता कायमचं आपल्याला त्याच्यासोबत अंगवळणी राहावंच लागणार आहे. तो कायमचा आपल्याशी सोबत आहे. सर्दी खोकल्यासारखा येणार आहे आणि जाणार आहे. परंतु तुम्ही स्वतः सर्वांनी प्रिकॉशन्स घेणं ही देखील नितांत काळाची गरज आहे. याच्यासाठी मी हे आयडियल मॉडेल्स घातलेले आहेत. आणि म्हणून मी सैनिकांना देखील मी विनंती करेन की तुम्हाला जर सामाजिक न्याय द्यायचा असेल तर तुम्ही स्वतःचं वॅक्सिनेशन करून घ्या. म्हणजेच तुम्ही इतराच्या सामाजिक न्यायाला मदत करू शकता. मी गाफील आहे, मी इन्फेक्टेड आहे आणि मी फिरतो आहे, तर दुसऱ्यांना सामाजिक न्याय काय देणार आहात तुम्ही? आणि म्हणून मी जे बोललो काय लाडे, बरोबर आहे की नाही? आता लाडे आणि मी एकदा एका याच्यामध्ये बसलो होतो, आलूबोंडा खात बसलो होतो. कुठे हॉटेलमध्येच बसलो होतो एकदा लाडे. हां, तर लाडे काय असते, आम्ही बोलतो, हे सर्व मान्यवर तुमच्यासमोर येऊन बोलले, आम्ही ऐकतो आणि जसा रुमाल खाली पडतो त्यामुळे तसं गळून पडून जाते. तसं ते लाडे एकदा आलूबोंडा खात बसलो होतो. तर ते आलूबोंड्यातले जे वरचं लेवर असते की नाही, ते जाड असते बेसनाचं, ते असं बाहेर काढून ठेवत होते. मी ते उचलून खात होतो आणि हे बटाट्याची मोकळी भाजी खात होते. म्हटलं तू असं का करतोयस? तर नाही म्हणे, माझं आजकाल पोट खूप दुखतंय, मला डॉक्टरने सांगितलं तू बाहेरचं काही खात नको जाऊ, म्हणून मी आतलं खातो म्हणे. अरे बाबा, तर असं होणार आहे का? अरे आलूबोंडा अख्खा खावाच लागेल, बरोबर आहे की नाही? आता झोपलेले काही जागे झालेले दिसतात मला, काय बरोबर आहे ना? तर अशा परिस्थितीमध्ये समता सैनिक दलाच्या खेळीमेळीच्या वातावरणात आपण हा सामाजिक न्यायाचा दिवस म्हणजे समता सैनिक दलाचा वर्धापन दिन या ठिकाणी साजरा केला. आपण सर्वजण उपस्थित झालात आणि काही हरकत नाही.
अजून जास्त संख्येने आपण या ठिकाणी परत येऊ, परत तुम्ही पुढच्या वर्षी दिसालच, ही शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये याच ठिकाणी विश्रांतीला देतो. जय भीम, जय भारत. आम्ही प्रत्येक वेळी न झगडता, त्यावेळी आम्ही स्मारक समितीशी झगडे केलेले नाही, पण आम्हाला जे काम होतं, जे बाबासाहेबांनी दिलेलं काम आमच्या पाठीवर होतं, बाबासाहेबांनी दिलेला चळवळ आमच्या पाठीस होते. आम्हाला आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जे मार्गदर्शन केलं, त्या मार्गदर्शन तत्वावरती आम्ही सतत आम्ही आमचे काम करत राहिलेलो. एक वेळ असे आले होते की आम्हाला जेवण सुद्धा मिळालेलं नव्हतं. या ठिकाणी टेंट टाकते वेळी टेंटच्या पाणी यायचं आणि त्या पाण्याच्या चादराच्या खाली लोक सैनिक, लहान लहान सैनिक झोपायचे आणि ती परिस्थिती समता दलाने काढलेली आहे. आज ते दिवस जाऊन आज सोन्याचे दिवस आलेले आहेत. आज आपल्याला स्लाब ज्या ठिकाणी जिना आहे, स्लाब आहे, त्या ठिकाणी झोपाची व्यवस्था मिळत आहे. तरी सुद्धा सैनिकांना आणि समाजाला, समता सैनिक दलात जुळालेला किंतु परंतु राहते. माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की समता सैनिक दलाशिवाय पर्याय नाही. समाजाला राजकीय आणि धार्मिक ह्या बाबी जर आपल्याला एकत्रित संघटित जर करायचं असेल तर समता सैनिक दल हा एकमेव पर्याय आहे आणि त्या पर्यायाशिवाय दुसरं काम नाही. आणि जेव्हा ज्या दिवशी समता सैनिक दल एकत्र राहील, एका गठ्ठ्याने 25,000 सैनिक या ठिकाणी उभे राहतील, त्या दिवशी एकही राजकीय नेता, एकही धार्मिक वृत्तीचे व्यक्ती हे पळकाळू वृत्ती काढणार नाही. त्याला झोडपल्याशिवाय पर्याय नाही, झोडपल्यावर ऑटोमॅटिक ते रस्त्यावर येतील. म्हणून आपल्याला संकल्प करायचा आहे की आपण 100व्या वर्धापन दिनादिवशी आपल्याला 25,000 सैनिक उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. पण ते कसे? ते वैचारिकदृष्ट्या बाबासाहेबांशी प्रामाणिक असायला हवे. ते आचरणाने तथागत गौतम बुद्धाच्या विचाराने प्रेरित असायला हवे. खोटं बोलून त्यांना आपल्या संघटनांमध्ये समाविष्ट घेऊ नका. कुठल्याही प्रकारे त्याला प्रलोभन देऊ नका. जे समता सैनिक दलाच्या संघटनेमध्ये असेल, घटनेमध्ये असेल, त्याला जर ते घटना मंजूर असेल तरच त्याला समता सैनिक दलात सामावून घ्या. या समता सैनिक दलात आमच्या पूर्वजांनी, आमच्या मार्गदर्शकांनी जी आम्हाला मार्गदर्शन केलं की 10-10 रुपये गोळा करा, चटणी भाकर खा, पण कुणाची हाजी हजुरी करू नका. कुणी 10 लाख देते, लाख रुपये देते म्हणून त्याच्या माध्यमातून तो प्रोग्राम करू नका. आम्ही आजही केलं नाही, उद्याही करणार नाही, भविष्यात कधी करणार नाही. ही ग्वाही मी या मंचावर उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना देतो. व आमच्या सैनिकांनी जो ड्रेस परिधान, टोपी हे सर्व आपापल्या पैशाने घेतात. कुठल्याही पद्धतीने कुठलाही अधिकारी 10 ड्रेस किंवा 1 ड्रेस 2 ड्रेस हा डोनेट करत नाही. बरोबर आहे की खोटं बोलत आहे मी? म्हणून आपल्याला सर्वांना सूचना आहे की जो स्वतःचा ड्रेस जर स्वतःचा ड्रेस स्वतःच्या पैशाने जर घेत नसेल तर तो सैनिक होऊच शकत नाही. बाबासाहेबाचा वंशज जर स्वतःला म्हणत असेल आणि बाबासाहेबाच्या संघटनेमध्ये काम करण्याकरता स्वतःचा ड्रेस तो जर स्वतः घेऊ शकत नसेल तर तो त्या वंशजाचा आहेच नाही, तो त्याचा डीएनएच नाही. हे मी स्पष्टपणे या विचारमंचावर मांडतो. ये वही समता सैनिक दल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च 1927 को महाड़ के 14 तला पर स्थापना की थी. ये वही समता सैनिक दल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा दी थी. और उस समय में जो समता सैनिक दल ने सेवा सुरक्षा प्रदान की थी, वो यही समता सैनिक दल है कि हर साल नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सेवा सुरक्षा प्रदान करता है. ये वही समता सैनिक दल है कि महू की भीम जन्मभूमि या महाड़ की क्रांति संग्राम भूमि या चंद्रपुर की पवित्र दीक्षा भूमि, इन्हीं सभी भूमियों के ऊपर में यही समता सैनिक दल सेवा सुरक्षा प्रदान करता है. ये समता सैनिक दल ये कोई 2, 4, 5, 10 साल का समता सैनिक दल नहीं है. ये ओरिजिनल मूल समता सैनिक दल है.
तो जो 2, 4, 5, 10 साल के जो हमारे जो सैनिक अधिकारी है, जो खुद को हमारा ये ओरिजिनली समता सैनिक दल कहकर अलग अलग अपने काम करते हैं, उनको आज समता सैनिक दल की 95वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं तमाम हमारे अधिकारी की ओर से, हमारे सैनिक की ओर से मैं विनती करता हूं कि इसी मूल समता सैनिक दल में आकर हमारे साथ में काम करे, ये मैं उनको विनती करता हूं। काफी समय हो चुका है। इस समता सैनिक दल का स्थापना दिन समारोह हर साल की तरह इस साल भी यहां मनाया जा रहा। 1986 में मैंने जब जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन स्मृति समिति की स्थापना की, उस समिति में मैं अकेला 20-22 साल का लड़का था, 18 साल का लड़का था, लेकिन उस समिति में जितने भी लोग थे वो सब 70, 75, 80 साल के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ में काम किया था। और उन लोगों से मैं सुनते आया, उन लोगों से हम पढ़ते आए, उन्हीं लोगों से हम प्रैक्टिकल समझते आए, उन लोगों के साथ में काम करने की हमें उस समय जब हम बच्चे थे संधि प्राप्त हुई। उन्हीं की उंगली पकड़कर हमने इस कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो कितने सक्रिय बाद में रहे नहीं रहे, मगर उनका दिशा निर्देशन हमारी प्रेरणा और ऊर्जा बनी रहती थी। आर पाटिल नागपुर डिवीजन के प्रमुख थे, किसी मीटिंग में नहीं आते थे। संघर्ष सिद्धा तो हम सब साथी लोग मिलके नागपुर डिवीजन की कमेटी चर्चा करती थी और साइन उनकी लेते थे हम, जीओसी इनके आदेशानुसार, और जीओसी की साइन उनकी लग रहती थी। हम चर्चाएं करते थे, हम निर्णय लेते थे, वो अपने बेड पर पड़े रहते थे, लेकिन काम हम करते थे, लेकिन नाम उनका रहता था। मगर हमें संचालन के लिए भी जाना है। और ये स्वयंसेवी संगठन, पैरामिलिट्री संगठन, ये कोई सामाजिक, बौद्धिक और भाषण करने वाला संगठन नहीं, ये संगठन है मैदाने जंग वाला संगठन, प्रैक्टिकल वाला संगठन, और स्वाभिमान को बनाए रखकर आने वाले समय के तमाम विषमताओं को नष्ट करने वाला संगठन है। और इस संगठन के सिपाही होने का हमें एक प्रकार से सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संगठन से नाता जोड़ने का हमें प्रयास प्राप्त हुआ है। कल हमने जब चालू किया था गिनती के कम लोग थे, आज हजारों लोग हैं। मैं चाहता हूँ पिछले कई वर्षों से, आज हमारे कई पूर्वज हमारे साथ नहीं हैं, उनमें से संगप्रिय नाग, मैं, ऐसे 2-4 लोग तब उस समय के साथ में हैं, मगर डोंगरे साहब, इनके पिताजी का योगदान रहा। सदर से हमारे खलासी लाइन से सत्याताई है, हमारे दीपंकर जी है, इनके पूर्वजों का, उनके बस्तियों का एक आंदोलन के साथ संबंध रहा। डोंगरे साहब के पिताजी का 1942 में 42-57-46 के ज़माने में हिंदू महारों के झगड़े में ये जीओसी के तौर पे जो योगदान रहा, ये भुलाया नहीं जा सकता। और इस इतिहास को मद्देनजर रखते हुए कि जिस दिन समता सैनिक दल के पास 25,000 सैनिकों का एक सेवाभावी संगठन खड़ा होगा, उस दिन 5,000 सैनिकों के भरोसे वर्तमान की जो तमाम अंतर्गत और बाह्य विषमताएं हैं, उन विषमताओं को नष्ट करने के लिए हम, हमारे पूर्वजों ने जैसा अपने तल हाथ पर अपना सिर रखकर, अपने घरों पर नागर घुमाकर, जिस प्रकार से इस समता सैनिक दल के बैनर तले सुसाइड स्क्वाड के माध्यम से, प्राण यज्ञ दल के माध्यम से उस समय की विषमता को, जितनी विषमता उस जमाने में थी उससे कई गुना आज की विषमता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और उस जमाने में जितना हम कमजोर थे उतने आज भी नहीं है, मगर जितना उस जमाने में हम और हमारे पूर्वज संगठित थे, बस्तियां से एकत्रित थी, वैसा आज नहीं है। हमें आज ये प्रयास करना होगा
95वें वर्धापन दिन के अवसर पर हर एक सैनिक ने शाखाओं की निर्मित कर, गांव कस्बे में शाखाएं और बढ़ाकर, मैं कहता हूँ कि 7,000 8,000 सैनिक हमारे पास है गांव कस्बे से लेकर आज, लेकिन मैं समझता हूँ वो 500 है। जिस दिन 25,000 सैनिकों का ताफा निर्माण होगा तब तक डोंगरे साहब भी अपने अनुभव, अमर दीपंकर जी भी और हमारे गजेंद्र गजबे सर जी भी और मैं स्वयं भी उस 100वें वर्धापन दिन के अवसर पर एक नया आगाज करने का संकल्प करें। कोई दूध पिलाता है 1 सेकंड में एक जगह पे एक ही समय में पूरे देश में आम्बेडकरी समाज की जो क्रांतिकारी रक्तमय जो लाल धारा है वो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। कुछ खामियां हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है कि जिसके कारण जिस गति से हमें आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाए, लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि उस समय जितना विरोधाभास, जितनी विषमता, क्योंकि देश को आज़ाद करने का वो संघर्ष था और उस आज़ादी में हमें मानवता का अधिकार चाहिए था। आज देश बिक रहा है, आज देश में धर्मांधता, जातीयता, वर्ण व्यवस्था बढ़ रही है। इंसान के रास्ते का अपने स्वार्थ के लिए कांटा बनते जा रहा है और ऐसी अवस्था में आने वाले समय में यह हमारा ही समाज नहीं, इस देश का हर नागरिक हिटलर शाह, हुकुम शाह, धनाढ्य, पूंजीपति और उच्च वर्णीय का गुलाम बनाने का प्रयास चल रहा है। जो 200 साल 300 साल पहले कभी पेशवाओं का, मुगलों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अभी अंतर्गत उस जमाने जैसे पाटिल, देशमुख, जमींदार, जागीरदार लोग थे, उस प्रकार ऐसे जागीरदार व्यक्तिवाद वाले लोग पैदा होंगे और इनके हाथ में बागडोर जाएंगी और लोकतंत्र जब विनष्ट होने के रास्ते पर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के संविधान के साथ साथ इस देश के तमाम कोई भी जाति का, धर्म का, पंथ का या वंश का हो, उसे सुरक्षा प्रदान कर कर बाबा साहब के इस विचारधारा के माध्यम से आगे चलकर इस आंदोलन को एक आयाम देने का, उसके लिए सैनिकों का फौज संगठित होकर हो या ना हो, लेकिन हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं भी पिछले 2-2.5 साल से अस्थमा बलगम के कारण अस्वस्थ हूँ, लेकिन मन साथ नहीं देता, मन स्थिर बैठने नहीं देता और हम चाहते हैं कि कल हमने जो किया उसे आगे बढ़ाने की पुरजोर क्षमता आप सभी में है। आज भी हमें गर्व है कि कल भी आप जब बच्चे थे, छोटे थे, सामान्य थे, तब भी हमारे साथ थे, तब भी हमने आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं दिया और हम चाहते हैं कि आने वाला समय और आने वाले समय का नेतृत्व आप लोगों को करना है। तो फिर से एक बार, जैसा कि हमारे कई परिवार यानी घर को ताला लगाकर इस दीक्षा भूमि पर, महाड में, चैत्य भूमि पर, भीम जन्मभूमि पर हम पूरे समूह के साथ, परिवार के साथ, एक विचारधारा के साथ इस सैनिकी गणवेश में आते थे। फिर एक बार हम संकल्प करें कि आने वाले विषमता को तोड़ देने के लिए हम फिर एक बार इस संगठित बाने को, प्रैक्टिकल शाखाएं लगाकर, कौटुंबिक वलय को एक सूत्रता में बांधकर, अंतर्गत कलहों को नष्ट कर हम भाईचारे के साथ इस संगठन का सैनिक बन एक आदर्श सेवाभावी सिपाही बनाने का प्रयास करें। भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के रास्ते में हम सदा सर्वदा स्वयंसेवी बनकर काम करने का संकल्प करें। इस संकल्प के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सबके प्रति मैं मैत्री भावना व्यक्त करता हूं। यहाँ से जाने के बाद आने वाले 5 साल में 25,000 सैनिकों का ताफा
और 5000 सुसाइड स्क्वाड के सैनिक इस संगठन ने निर्माण करके दिखा दिया, तो हमारे को तिरछी नज़र से देखे या उंगली उठाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे जाबाज मानसिकता को अपने अंदर निर्माण करने का हम सभी संकल्प करते हैं साथियों। तो सही मायने में हमने जो गणवेश पहना है, जो कैप पहना है, जो लाठी हाथ में ली है, उस लाठी का और गणवेश का सदुपयोग होगा। आने वाले समय में एक नए या प्रतिक्रांति को एक नए क्रांति के साथ अंजाम देने का हम संकल्प करें। जय भीम, बल भीम।